यदि आप पुंज लेकर के भगवान के सामने पूजा कर रहे हैं 10 मिनट भी, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं थाली को सामने रखना चाहिए। उसमें इतनी एनर्जी हमें दे देता है, क्षमता, और ऐसी भी क्षमता हमें दे देता है कि हम महाबीमारी से भी लड़ने को तैयार हो जाएंगे। अभी हमारी क्षमता नहीं थी, लेकिन अष्टद्रव्य की थाली पूजन में रखी, उसमें चावल रखा है, और प्रतिदिन वो द्रव्य को भगवान की भक्ति पूर्वक चावलों को सामने रखता है। एक दिन इतना टॉनिक का काम करेगा कि जो सेल्स हमारे उस बीमारी से लड़ने की क्षमता खो बैठे थे, उनमें इतनी क्षमता आ जाएगी कि वो बीमारी से भी लड़ सकता है। ये चावलों के संबंध में हमने एक दिन बहुत 1-1.5 घंटे प्रवचन दिया था। कितने गुण चावलों में। चावलों के सामने अष्टद्रव्य के साथ यदि आपने भक्ति पूजा की और आपके सामने सही थाली सामने रखी है, और आपका दुश्मन यदि आपको मारने के लिए तीर फेंक दिया, तलवार फेंक दिया, चाकू फेंक दिया, इतनी नेगेटिव और शक्ति अपने पास आ जाएगी नेगेटिव को फेंकने की कि उसका बार चूक जाएगा और तुम बच जाओगे। इतनी शक्ति है। अष्टद्रव्य की पूजा करके यदि तुम गए हो, कोई तुम्हें बददुआ दे रहा है, तुम्हारा दुश्मन है, बुरा विचारता है, 24 घंटे तक उसकी बददुआ आपको कुछ भी नहीं कर सकती। नजर किसी को लग जाती है तो उसके लिए अष्टद्रव्य की पूजा से एक अर्घ चढ़वा दी। मैंने कई प्रैक्टिकल किया, हालांकि नजर को मैं उतना अच्छा ज्यादा, फिर भी लोग मानते हैं। मैंने उनसे कहा कुछ जन नहीं, जाओ इससे भगवान का एक अर्घ चढ़वा दो। इतने पे भी ना उतरे तो अष्टद्रव्य की थाली से पूजा करा दीजिए। कैसा भी बद्दुआ नजर लगी होगी, बुरी दृष्टि होगी, अष्टद्रव्य की पूजा के बाद वो खत्म हो जाएगी। चावलों में इतनी शक्ति होती है। भोजन के बाद चावल क्यों खाया जाता है? लास्ट में खाने का अर्थ क्या है? और कई कारण होंगे। इसलिए कि हमने जो भोजन के अंदर लास्ट में चावल खाया है, ये हमें भोजन के बाद मुझे बाजार में जाना है, भोजन के बाद दुनिया में जाना है। कोई भी निगेटिव शक्तियां हमसे टकराएंगी, वो अंत में खाया हुआ चावल हमारी जिंदगी को सुरक्षा करेगा। बहुत बड़ा इसका सिद्धांत। चावल में अन्न जैसे गेहूं आदि में ताकत नहीं है, मक्के दाने आदि में ताकत नहीं है, उनमें इतनी शक्ति नहीं है। जैसे दूध तो सभी होते हैं, लेकिन गाय का दूध अलग गुण वाला होता है। अनाज तो सभी हैं, लेकिन चावल का जो एनर्जी है वो एक अलग नेचर होता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में हर संप्रदाय वाला पूजा में चावलों का प्रयोग करता है।